प्राचीन काल में भारतवर्ष में कई महापुरुषों ने जन्म लिया और अपनी लीलाओं से इस धरती को पवित्र किया। उन महान विभूतियों में से एक थे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। उनके जीवन की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है बलराम की मधुर वाणी। एक समय जब द्वारका नगरी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। इस उत्सव में दूर दूर से राजकुमार, ऋषि मुनि और अन्य महानुभाव सम्मिलित होने आए थे। बलराम अपने सहज स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे। उनका मुखमंडल सदैव प्रसन्नता से दमकता रहता और उनकी वाणी में अद्भुत मिठास थी। इस उत्सव के दौरान एक विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सभा में राजा, मंत्रीगण और आम जनता भी सम्मिलित थी। हर कोई बलराम की मधुर वाणी को सुनने के लिए उत्सुक था। बलराम ने सभा में प्रवेश किया तो सभी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। सभा में उपस्थित एक युवा राजकुमार ने बलराम से एक प्रश्न पूछा। हे बलराम जी, जीवन का सार क्या है? हम अपने जीवन को किस प्रकार जिए कि वह सार्थक बन सके? बलराम ने अपनी मधुर वाणी में उत्तर दिया। प्रिय राजकुमार, जीवन का सार प्रेम, करुणा और सत्य में निहित है। जो व्यक्ति इन 3 गुणों को अपने जीवन में धारण करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेता है। फिर बलराम ने एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास के पास बहुत कम साधन थे, परंतु उसके हृदय में अत्यधिक प्रेम और करुणा थी। वह प्रतिदिन गांव के मंदिर में जाकर ईश्वर की आराधना करता और दूसरों की सहायता करता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सभी गांववासी भूख से व्याकुल हो गए। हरिदास ने अपनी छोटी सी झोपड़ी में जो भी अन्न संग्रहित किया था, उसे गांव के लोगों में बांट दिया। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तब भी उसने अपनी करुणा नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। एक रात हरिदास को स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे हरिदास, तुम्हारी करुणा और प्रेम से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। हरिदास ने भगवान विष्णु से विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और अगले ही दिन गांव में वर्षा होने लगी। सभी खेत हरे भरे हो गए और गांव में पुनः खुशहाली लौट आई। हरिदास की करुणा और प्रेम ने सभी को नया जीवन दिया। कथा सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत प्रभावित हुए। बलराम ने आगे कहा, इस प्रकार जो व्यक्ति प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह न केवल स्वयं सुखी होता है, बल्कि अपने चारों ओर सुख और समृद्धि भी फैलाता है। यही जीवन का सार है। बलराम की मधुर वाणी ने सभा में उपस्थित सभी के हृदय को स्पर्श किया। उनकी बातें न केवल मन को शांत करती थीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली थीं। बलराम की वाणी की मधुरता और उनके विचारों की गहराई ने सबको अभिभूत कर दिया। इस प्रकार बलराम ने अपनी मधुर वाणी से सभी को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया और सभी के हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य की भावना जागृत की। द्वारका नगरी का वह उत्सव बलराम की मधुर वाणी की कथा के कारण सदा के लिए अविस्मरणीय बन गया।